अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक न्यूज। और भाई आज की टेक न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की टेक न्यूज में ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हर टेक न्यूज में एक पोल हुआ करेगा जिसका रिजल्ट हम नेक्स्ट टेक न्यूज में डिस्कस किया करेंगे। अब ये करने का मेन जो मेरा पर्पस है ना और जो हमारा पर्पस है वो बेसिकली ये है कि आप लोगों के ओपिनियन लिए जाएंगे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें वगैरह वगैरह। इससे हमारी भी ऐसे नॉलेज में इजाफा होता रहेगा। आज की टेक न्यूज का जो पोल है वो ये है कि बेसिकली आप कौन सी सिम यूज कर रहे हैं, जैज, टेलनर, वायरलेस, जोंग, यूफोन वगैरह कौन सी कर रहे हैं। कम्युनिटी टैब में जाइए और वहां पर वोट लाजमी कीजिए और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम किसी नेक्स्ट टेक न्यूज में डिस्कस करेंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट टेक न्यूज की बात कर ली तो भाई वो आ रही है टिकटॉक के एंड से और ये एक ऐसी अपडेट है जो कि लिटरली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं था कर रहा। ये सब बेसिकली होने क्या वाला है, टिकटॉक बनने वाली है यूट्यूब और यूट्यूब बनने वाला है टिकटॉक। आपको पता है कि टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था जहां पर आप मैक्सिमम 1 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते थे, फिर यहां पर 3 मिनट का ऑप्शन आया। लेकिन भाई जो रिसेंट अपडेट आई है ना कल टिकटॉक की, आप 10 मिनट तक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यस, 10 मिनट तक लंबी वीडियो आप टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब का आपको पता है कि यूट्यूब क्या कर रहा है, शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। 60 सेकंड 15 सेकंड वाले शॉर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। उल्टी सीन चाह रहा है। यूट्यूब एक वो लेंथी वीडियो वाला प्लेटफॉर्म था, टिकटॉक शॉर्ट वाला प्लेटफॉर्म था, टिकटॉक यूट्यूब बन रहा है, यूट्यूब टिकटॉक बन रहा है। भाई ये क्या सीन हो रहा है। मुझे लगता है कि टिकटॉक की जो रेपुटेशन है ना वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है, लाइक बुरे से अच्छे वाले मुझे लग रहा है कि ये टर्न लेने वाले हैं। बाकी आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, आपको ये अपडेट कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की बात कर ली तो वो भाई आ रही है पोको सॉरी पोको वाला मेरी पेमेंट रोक लेना इस वजह से सीरियस भाई। नेक्स्ट अपडेट की बात कर ली तो वारी भाई पोको X4 Pro 5G के रिलेटेड यहाँ पर इसको ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। 108 मेगापिक्सल स्नैपड्रैगन 695 एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पर एमोलेड सुपर एमोलेड है, एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज 67 वाट की फास्ट चार्जिंग वगैरह। 270 यूरो इसकी यूरोप मार्केट में प्राइस रखी गई है। इसको अगर डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी करेंसी में तो 50-55 हज़ार के दरमियान कहीं ना कहीं प्राइस बनती है। और अगर ये फ़ोन इस प्राइस टैग में पाकिस्तान में आ जाता है तो लिटरली भाई बहुत शॉकिंग फ़ोन होने वाला है। इस प्राइस टैग में किल कर जाएगा पूरी मार्केट को। अभी पोको वाले 4 मार्च से प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं रेडमी वाले पाकिस्तान में। आई थिंक सो ये फ़ोन अगर बनता है पोको X4 Pro 5G पाकिस्तान में और 50,000 के प्राइस टैग के आसपास कहीं ना कहीं आ जाता तो आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पोको वाले दोबारा कह रहा हूँ, मैं मजाक लगा हुआ था, अब सीरियस में पोको को सीरियस में ले लेना। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की बात कर लिए तो वो भाई न्यूज कम है और एक अवार्ड ज्यादा है जो कि इस ब्रांड को दिया गया है। आप इसे फोकस करके देख सकते हैं। ये है भाई जैज दुनिया को बता दो। अब इसे बेसिकली एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड ऐसा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंप्लेन जिस नेटवर्क प्रोवाइडर के अगेंस्ट की गई है ना वो है जैस दुनिया को बता दो। यस भाई बहुत ज़्यादा कंप्लेन है और ये कंप्लेन का नंबर मैं अपने से नहीं बता रहा, बेसिकली पीटीए ने इसे इजाज़त दिया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंप्लेन जिस नेटवर्क प्रोवाइडर के अगेंस्ट की गई ना वो जैज़ और दूसरे नंबर पर टेलनर आता है। अब भाई यही आपके सामने है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा है जैज़ के साथ, क्योंकि आपको पता कि रिसेंट भी हमने एक टेक न्यूज़ में कवर किया था कि जैज़ ऑटोमेटिक वो सब्सक्रिप्शन ऐड कर रहा है, ऑटोमेटिक वेब बंडल एक्टिवेट कर रहा है, बैलेंस कट हो रहा है। वो सारे सीन मैंने भी एक टेक न्यूज़ पे कवर किए थे। बाकी आपके साथ कभी ये सीन हुआ है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। यहाँ पर नेक्स्ट टेक न्यूज़ की बात कर ली तो वो भाई आ रही है OLX स्कैम के रिलेटेड। अनफॉर्चुनेटली ये स्कैम पाकिस्तान में ना काफ़ी टाइम से हो रहा है लेकिन ये मीडिया पर अनफॉर्चुनेटली अभी अपीयर होना शुरू हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में स्कैम है क्या और आप इसमें किस तरह बच सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के नाम पर बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हो रहा है OLX के ऊपर। सो बेसिकली होता क्या है कि लेट्स सपोज एक फ़ोन है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर Realme GT मास्टर एडिशन। अब ये फ़ोन की जो ऑफलाइन प्राइस है ये 30,000 तो हो नहीं सकती, 50-55 के दरमियान तो होगी ना। लेकिन कुछ एड्स आपको OLX से ऊपर नजर आएंगी जिसमें ये 30-35 हज़ार का होगा और वो बंदा प्रिटेंड कर रहा होगा कि भाई मुझे बहुत अर्जेंट भेजना है, पैसों की ज़रूरत वगैरह है। एक फर्स्ट केस इसका ये है और आपको किसी अननोन लोकेशन पर बुलाएगा साइड वाले एरिया पे कि भाई अभी आ जाएं, कैश दें और मोबाइल ले जाएं। होता क्या है कि आप जब उस एरिया में जाते हैं आपसे गन पॉइंट के ऊपर आपके पास जो कुछ भी होता है आपका अपना मोबाइल, पैसे वगैरह सब कुछ ले लिए जाते हैं। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस ये है इसका उल्टा है कि आपको फ़ोन बेचते हैं तो आपको अननोन लोकेशन पे बुलाया जाता है, वहाँ पर आपको लूट लिया जाता है। होगी इसकी फर्स्ट एग्जाम जहाँ पर आपको लूटा जाता है। सेकंड जो है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि भाई आप क्या कहते हैं कि भाई मैं अननोन लोकेशन पर नहीं जाऊँगा,
पब्लिक प्लेस पर आप डीलिंग करते हैं, वो बंदा क्या करता है, आपसे फ़ोन लेता है, आपके अच्छे प्राइस के ऊपर आपसे फ़ोन लेगा, आपको कैश नहीं देगा, कहेगा कि भाई मैं आपको जैज़ कैश करता हूँ। ये मेरे एक दोस्त के साथ हो भी चुका है। होता क्या है कि आपको पता है जैज़ कैश में एक फ़ीचर है कि आप कोई पेमेंट करते हैं ना, तो आप 30 मिनट के अंदर वो पेमेंट ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकते हैं। होगा क्या, वो बंदा आपको जैज़ कैश करेगा, आपको दिखाएगा कि भाई मैंने ये देखे ये जैज़ कैश आपको कर दिया है। आप सेटिस्फाई होकर घर चले जाएंगे कि भाई पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी 30 मिनट में। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 10 मिनट बाद वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं उस बंदे का कर सकते, ना वो बंदा फिर आपको कहीं मिलेगा, ना कुछ ऐसा सीन होगा। सो बचें इस स्कैम से। मेरा ये ओपिनियन है कि भाई अगर आपने सेल करना है OLX पे तो कैश में करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली किसी पब्लिक प्लेस में करें, इस प्लेस में करें। और अगर आपका फ़ोन थोड़ा सा महंगे वाला ना तो एक दो बंदा साथ ज़रूर लेकर जाए। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लिए तो वो भाई आ रही है व्हाट्सएप के एंड से, और बहुत अच्छी न्यूज़ है, लाइक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसका काफ़ी टाइम से सारे लोग वेट कर रहे थे, और स्पेशली वो लोग जिनके पास लैंडलाइन नंबर है और बिजनेस वगैरह कुछ अपडेट करते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे व्हाट्सएप के इस अपडेट का। बेसिकली अब क्या होगा, पहले तो आपको पता है कि आपने व्हाट्सएप यूज़ करनी है तो आपके पास एक सिम कार्ड होना चाहिए और उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आता है, फिर आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी जो अपडेट आई है व्हाट्सएप की, उसके बाद आप लैंडलाइन नंबर को भी एज आ व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं। यस, बहुत ज़्यादा मज़े की अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस को आपने डाउनलोड करना है, सिंपल वाले नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस को आपने डाउनलोड करना है, और आपका जो भी लैंडलाइन नंबर है 055 आगे जो भी आपका नंबर है वो आपने पुट करना है, और आपने वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है कि भाई मुझे वेरिफिकेशन कोड भेजो। अब आप सोच रहे होंगे कि लैंडलाइन नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन कोड कैसे आएगा, तो इसी के ऊपर आप व्हाट्सएप ने अपडेट दी है। कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, लेकिन सेकंड टाइम जब 60 सेकंड गुजर जाएंगे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि कॉल करें वेरिफिकेशन कोड के लिए। व्हाट्सएप आपको फिर कॉल करेगा आपके लैंडलाइन नंबर के ऊपर, और उसके ऊपर आपको 6 डिजिट का कोड आएगा, कोड पुट करना है और भाई आपका एक प्रोफेशनल व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। बड़े मजे की चीज़ है। देखें, जब आपको 055 वगैरह से एक लैंडलाइन नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस का आएगा ना, तो एक प्रोफेशनल वे में वो सारा सीन हो जाएगा। मुझे ये काफी अच्छी अपडेट लगी है, आपको लगी है कि नहीं लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की बात कर लिए तो वो भैया आ रही है Redmi Note 11 Pro Plus 5G के रिलेटेड। बहुत लंबा नाम है, काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि भाई क्या ये फोन पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेल ये तो मैं आपको बाद में बता दूं, पहले बता दूं कि भाई ये इंडिया में स्मार्टफोन 15 मार्च को इसकी ऑफिशियल सेल स्टार्ट होने वाली है। प्राइसिंग यहाँ पर लीक होकर आ चुकी है। बेस वेरिएंट 628 वाला 22,000 के प्राइस टैग में आएगा। कन्वर्ट किया है तो अराउंड इसकी प्राइस बनती है 50,000 रुपये। मैंने सोचा है नेक्स्ट जो बात आपको करनी है ना, इससे पहले आपको ये बता दूं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। पाकिस्तान की बात कर ली तो बेसिकली रेडमी की जो प्रोडक्शन है ना पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है। मे बी ये फ़ोन पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन अभी तक तो भाई कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक जो 4G वाला वेरिएंट है डाउनग्रेड, वही आपको ये कुछ 5-6 दिनों में देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में 55 से 60,000 के प्राइस टैग में। सो बाकी यही थी टेक न्यूज़। अगर कुछ नेक्स्ट अपडेट इसके बारे में आती है तो डेफिनेटली मैं आपको किसी नेक्स्ट टेक न्यूज़ में ज़रूर बता दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया आके सब्सक्राइब कीजिए। टेक न्यूज़ देखना चाहते हैं, बाकी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।